मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 21.1 को, यानी 21.1 यानी 21.1 एक्सरसाइज को आज हम लोग सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के सीखना बता रही हूँ, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर जो है 21.1 में पहुंच चुके हैं। इसी पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप लोग जाइए, एक बार पीछे जाइए, देखिए और सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। आज जो ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज माध्य को सीखने वाले हैं। विभिन्न तरह के माध्य को सीखेंगे। सारे कंसेप्ट को क्लियर करके आज हम लोग मैथ को क्लियर कर देंगे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाक से जुड़ जाइए। और अपने कंसेप्ट को अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। आज हम लोग माध्य को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे माध्य के कंसेप्ट को और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो माध्य पे बेस्ड होते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वो सारे क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 21.1। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप हम लोगों का पहला, आप लोगों का जो बुक है 9th मैथ की शिक्षण, उसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोग किसी से ना बनाएंगे तो आप लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, जो आप लोग कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं और तो उसका जो प्रैक्टिस बोलते हैं तो वो आप लोगों को बुक बनाते बनाते हो जाएगा। आप लोग जितना बनाइएगा किसी ना की जो सवाल होते हैं उसको जितना सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का जो माइंड है वो उतना विकसित होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए रहते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। तो उसे और अच्छे से आप लोगों का जो माइंड है वो और डेवलप होगा और अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो प्लीज आप लोग किसी सीना को ही बनाइए, उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखिए टाइप पहला में क्वेश्चन है सरल बंटन के समांतर माध्य पर आधारित प्रश्न। इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर। निम्नलिखित का माध्य निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ से हम लोग माध्य, देखिए आप लोग माध्य निकालने के लिए कहा गया है तो हम लोग माध्य निकालेंगे और इसमें हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक। प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक का हम लोगों को माध्य निकालना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ माध्य के बारे में। ठीक, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे माध्य के बारे में। माध्य का कुछ फॉर्मूला है उसको मैं बता देती हूँ, आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, ये रहा माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जो भी प्रेक्षण दिया रहेगा, प्रेक्षण मतलब जो भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो वो सारे को ऐड कर देना है, उसके बटे में गिनती करके 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इस तरीके से उसके बटे में दे करके हम लोग इस तरीके से माध्य निकालते हैं। ठीक, तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे जब सवाल तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये याद करना है आप लोगों को। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का पहला, प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन को देखिए, हम एक बार देख के अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक के बारे में इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसका माध्य निकालना है। तो किस तरीके से, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं माना कि, या तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। या तो आप लोग डायरेक्ट जो है माध्य बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, माध्य करके लिखेंगे तो उसके वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे x, फिर लेंगे x+1, फिर लेंगे x+2, फिर लेंगे x+3 और फिर लेंगे हम लोग x+4। कहा गया है यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, माध्य। अभी फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या।
तो सारे टर्म को जोड़ देना है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। और नीचे में क्या दे देना है, सारे को हम लोगों को ऐड मतलब वो गिनती करके दे देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 कहा गया तो नीचे में 5 हो जाएगा। ये हम सभी को पता है कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो भी कहा गया 5 धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग 5 ही ना लेंगे, तो नीचे में 5। वैसे आप लोग इस तरह से गिनती करेंगे 1 2 3 4 ये 5, ठीक। अब 5 नीचे में दे देना है। अब सारे को ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 5x प्लस, नीचे यहाँ पे देखिए 1 ये 2 3 ये 3 6 और 6 4 10, और नीचे में फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ देखिए 5x प्लस 10 है और बटे में 5 है, तो इसमें से हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और नीचे में क्या हो जाएगा ये 5। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 चला जाएगा, यानी कट जाएगा, तो यहाँ से बच क्या जाएगा x प्लस 2। और इस तरीके से इसका आंसर जो है वो x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर जस्ट आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ओ सॉरी इसमें तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे इसका हम लोगों को माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही माध्य निकालेंगे। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से देखिए प्रेक्षण हम लोगों का x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, और नीचे में सारे को गिनती करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस में देखिए 4 2 6 6 6 यहाँ से 12 और 12 और 12 6 क्या होता है 18, 18 2 20 बट्टे में 5। तो यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20, सॉरी 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, और नीचे में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कट जाएगा और बचेगा क्या x प्लस 4, और इसका आंसर x प्लस 4 हो जाएगा, यानी माध्य इसका x प्लस 4 हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, कंसेप्ट को सीखिए। का उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे इसको हल लिखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से निकालेंगे माध्य, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक। कहा गया है ना 7 यहाँ पे, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में 7 दे देंगे। वैसे आप लोगों का वैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 ही लेंगे, तो नीचे में 7 दे देना है, सिंपल। फिर उसके बाद देखिए सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 6 4 10 7 3 10 20 हो गया, और यहाँ से ये 5 और 3 यहाँ पे 2 1 3 होते तो 8 हो जाएगा, यानी 20 और 8 28 बटे 7, और भाग देने पर क्या निकल के आ जाएगा 7 चौके 28, यानी 4। इसका माध्य निकल के क्या आ जाएगा 4। और आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का संख्या देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो उसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग माध्य निकालते हैं, सारे को ऐड कर देंगे, तो 994 प्लस 996 प्लस 998 प्लस 1002 प्लस 1000 बट्टे में क्या हो जाएगा, कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है, तो सारे को ऐड करना है, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग और इसको ऐड कीजिए, और कितना आता है अभी हमको बताइए आप लोग। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ से ये निकल के क्या आ जाएगा 49 90, और नीचे में 5।
हमने पहले से ही ऐड करके रखा था कि टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसे आप लोगों को ऐड करना है तो आप लोग अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका 49, 190 इसका निकल के आ जाएगा। जब सारे को ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो, और नीचे में 5 दे देना है, और यहाँ से इसको भाग कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 5×9 = 45, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 5, फिर 5×9 = 45, और फिर उसके बाद 5×8 = 40, यानी 998 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए आशा कर दें समझ में आ रहा होगा। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, नोट करना है नोट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए, अभी 5 करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 6 प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले वाला हल लिखते हैं, और उसके बाद देखिए 6 प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्राकृतिक संख्या होंगे, और यहाँ से क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे ऐड, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और नीचे में क्या हो जाएगा 6, कहा गया 6 तो 6 हो जाएगा। फिर सारे को ऐड कर देना है, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये 5, ये 3 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये से 10 10 20 1 21/6 हो जाएगा। और जब हम इसको में भाग करेंगे तो ये देखिए क्या होता है, 6 को 3 से गुना करने में होता है, 6 को 3 से 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट, देखिए इस तरीके से दशमलव मतलब भाग देते हैं हम लोग, 6 3 18, तो ये क्या से घट के क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, और फिर उसके बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से 6 पंचे 30, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से जो है ये 1 सेकेंड इसको मिटा देते हैं, 3.5 जो है इसका माध्य निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहा गया यहाँ से प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ से हल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 10 का आ गया तो 10 तक लेना है। ठीक है, और क्या गया प्रथम का, आगे प्रथम का समझ में आ रहा है, प्रथम मतलब प्रथम होता है तो शुरू से लेना। ठीक है, हम लोग प्राकृत संख्या कहाँ से मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो प्रथम हम लोग 1 से लेंगे। ठीक है, अगर कहा जाएगा कोई भी 10 प्राकृत संख्या ले लें तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। आपको अगर माने कि हम 5 से स्टार्ट करके लेंगे 10, तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। लेकिन जब कहा जाएगा प्रथम, स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि प्रथम लेना है तो आपको 1 से ही लेने होंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका क्या करना है, तो माध्य निकालते हैं। अब माध्य निकालेंगे तो सारे को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, नीचे में 10, 10 कैसे होंगे, कहा गया है 10 लेने के लिए, तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब सारे को ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है, तो ये एक 10 है, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर 8 2 10 हो जाएगा, यानी 30 हो गया, 7 3 फिर 10 हो जाएगा, यानी 40 हो गया। फिर उसके बाद 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी 50 हो गया, और बचेगा क्या 5, तो 50 5 55/10 हो जाएगा, और यहाँ से भाग करने पर 5.5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी इसका माध्य जो है वो 5.5 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिलहाल इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, नोट करना है कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, जो भी करना है, इट्स योर मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 के सभी गुणनखंड कहा गया, तो गुणनखंड के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो हम अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया 10 के गुणनखंड, तो 10 में जो भी संख्या से इस यहाँ पे भाग लग रहा है ना, तो वो इसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, तो 10 में जो भी संख्या से भाग लग रहा है, तो यहाँ सबसे पहले एक से भाग लग रहा है, 10 में लग रहा है, 10 में 1 से भाग, फिर उसके बाद देखेंगे तो 2 से लग रहा है, फिर 5 से लग रहा है, और उसके बाद 10 से भाग लग रहा है। ये जितनी भी संख्याएं 1 2 5 10, ये सारे संख्या से 10 में जो है वो भाग लग रहा है, आप लोग भाग दे करके चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसमें कहा गया हम लोगों को 10 के सभी गुणनखंड का माध्य निकालने के लिए, तो अब क्या करना है, तो इसका हम लोगों को माध्य निकालना है। तो चलिए माध्य निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे माध्य, तो माध्य निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे को ऐड कर देंगे हम लोग, ओ सॉरी 5 + 10,
और नीचे में कितना संख्या देखिए 1 2 3 4 है, तो नीचे में ये 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये सारे को ऐड कर देना है और 4 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, 18/4, और 18 में 4 से क्या करना है, तो भाग कर देना है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 यानी पॉइंट 4 पंचे 20, यानी 4.5 जो है इसका आंसर यानी माध्य निकल के आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी सॉल्व करना है, ये जितनी भी संख्या सबका क्या करना है, तो माध्य निकालना है। और आशा करते हैं कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो माध्य का जो कंसेप्ट है, कैसे उसको करते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग किसी भी प्रकार के माध्य को सॉल्व कर सकते हैं। सारे सबको ऐड कर देना है और जो भी संख्या रहेगा सबको काउंटिंग करके नीचे में उसको दे करके भाग दे देना है। बस सिंपल सा है प्रोसेस, कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे और इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये 17 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 18, और नीचे में फिर नीचे में हम लोग देंगे क्या, इसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में दे देना है 7। तो अब इसको क्या करना है आप लोगों को अच्छी तरीके से देखिए, इसको सबसे पहले आप लोग काउंट कीजिए, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, इसको मतलब आप लोग ऐड भी कर लिए होंगे। जब इस सबको आप लोग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 119, और बट्टे में क्या करना है, 7 दे देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 119 में क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो ये जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 17 में कट जाएगा। देखिए यहाँ से ये, हाँ ये हो जाता है, तो 17 सत्ते 119 होता है, तो ये कट जाएगा और आपका आंसर यानी माध्य जो है वो निकल के कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसका आंसर भी 17 हो जाएगा। और आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब जो है 2 का जो पहला, हमने पहला का जो जितना भी क्वेश्चन था वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा का जो क्वेश्चन जो भी इसमें है उसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करती है कि जो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया उसमें जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। किसी विद्यार्थी ने 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए और इनके माध्य निकालने हम लोगों को यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। 5 विषयों में जो है कोई एक विद्यार्थी है जो कि इतना इतना मार्क लेके आया है, उसको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से माध्य, क्या है, 70 प्लस 64 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 51, और बट्टे में कितना है, 1 2 3 4 5, तो नीचे में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये पता चलता है कि नीचे में क्या करना है, ये जितना भी दिया रहता है संख्या उस सबको काउंट करके गिनती करके नीचे में लिखना होता है। जैसे कि 5 संख्या है तो 5 दे देना है, पहले ही कहा गया कि 5 विषय में, तो नीचे में 5 होगा, क्योंकि 5 विषय है तो 5 ही ना वो संख्या दिया रहेगा, तो 5 हो जाएगा। अब सारे को ऐड करना है, तो आप लोग ऐड कीजिए इसको। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसका हो जाएगा ये 295, और नीचे में 5 है तो 5 से भाग दे देना है। जब भाग दे देंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 25 25, फिर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 4 और 5 9 45, यानी इसका आंसर जो है 59 यानी 59 निकल के आ जाएगा। आंसर मतलब माध्य। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ेंगे, देखिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा का आगे एक टोकरी से उठाए गए 10 सेबों का वजन ग्राम में निम्नलिखित है, और यहाँ से इसका क्या करना है, औसत वजन हम लोगों को निकालना है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे दिए गए, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे यानी औसत औसत वजन करके निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखिए निकालना तो माध्य ही, औसत का मतलब माध्य माध्य ही होता है, ठीक है। औसत बोले या माध्य बोले एक ही है। कहा गया औसत वजन करके, तो औसत वजन निकालना है तो औसत वजन ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 150 प्लस 200 प्लस 175 प्लस 170 प्लस 250 प्लस 200
15 प्लस 220 प्लस 260 प्लस 270 और फिर प्लस 190। अब क्या करना है, सारे के बट्टे में क्या करना है, जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबको ऐड कीजिए आप लोग, और सबको ऐड करने के बाद आप लोगों को मिलेगा यहाँ से 2100, नीचे में 10, ये दोनों कट जाएगा तो 210। इसका जो माध्य यानी औसत वजन जो है वो निकल के आप लोगों को आ जाएगा कितना, 210। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है, जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। सभी विद्यार्थियों ने 9 विषयों में ये मतलब किसी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है जो 9 विषय में ये कुछ अंक लेके आया है, इसका अंकों का माध्य निकालना है। चलिए ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके और आपको आगे कभी भी मैथ ये माध्य जो है इस निकालने में इसको कभी भी दिक्कत ना हो। ये मेरे लिए है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझिए। ये आप लोगों के लिए सिंपल सा प्रोसेस, आपको पता है कि सबको जोड़ करके जितना भी काउंटिंग करके उसे भाग दे देना है, तो सिंपल से आप लोगों को इसमें समझाने वाले कोई बात ही नहीं है, फटाक फटाक करते जाते। ठीक है, अब देखिए माध्य निकालना है, सबको ऐड कर देना। तो यहाँ से 44 प्लस 51 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 56 प्लस 53 प्लस 36 प्लस क्या है 48 प्लस 49 हो गया, और नीचे में 9। 9 क्यों दे दिए, क्योंकि 9 विषय है। आज से काउंटिंग लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दे देंगे। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो कीजिए, ऐड कीजिए। इसका हो जाएगा 344। जब सबको जोड़िएगा तो 344 हो जाएगा, और बट्टे में 9 कर देना है, और इसको क्या करना है 344 में 9 से भाग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 बच्चे क्या होता है 35 होता है, तो ये हो जाएगा 9 3 27, और उसके बाद ये 34 में से क्या हो जाएगा 27 घटेगा, फिर उसके बाद 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, उसके बाद पूरा नहीं कटेगा ना, कीजिए आप लोग, भाग कीजिए इसका। ठीक है, दशमलव में निकलेगा। ठीक है, निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कीजिए। ये कटेगा, ये पूरा पूरा 48 निकल जाएगा शायद। हाँ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या मतलब ये जोड़ करने में गलती हो गया है या फिर ये काटने में। हमको लग रहा है पूरा पूरा कटेगा शायद, नहीं तो आप लोग जोड़ कर में से देख सकते हैं इसको जोड़ करके। अगर कुछ और गया तो कोई बात नहीं, सिंपल है, 9 से भाग के कर देना है, तो आप लोगों को जो है इसका आंसर वो निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये इतना 344 आता है या नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, किसी परिवार के 8 सदस्यों की उम्र वर्ष में निम्नलिखित है, उनकी औसत उम्र निकालना है। ठीक है, औसत उम्र निकालना है। ये औसत उम्र निकालना है, तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। इस तरीके से देखिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और प्लस 30, और नीचे में क्या करना है, इस तरीके से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है, 8 से भाग करना है, इसका आंसर निकल के जो भी आए उसका आंसर यानी औसत उम्र हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जितने ऑफलाइन के छात्र हैं सब बोल रहे कि मैम छोड़ दीजिए, हो जाएगा, तो आप लोगों को भी हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आज और है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन और है एक,
देखिए जो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर ये आगे 5 है, इसको कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि सिंपल से है। मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू, कर लीजिएगा, सभी कर लेंगे। तो जितने ऑफलाइन के सब बोल रहे कर लेंगे, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़ रहे वो आप लोग के लिए। बाकी का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो गर्मी की वजह से हालत खराब हो गया मेरा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप लोग जरूर अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं नहीं, कहाँ से आप लोग हैं, आप लोगों का नाम क्या है, सारा कुछ कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।